कुंभ राशि अक्टूबर 2022 महीना संघर्ष का, फिर भी लाभ का। कभी कभी ईश्वर आपकी परिस्थिति को नहीं बदलता है क्योंकि उसे आपकी मनस्थिति को बदलना होता है। जो परिस्थिति है उसका सामना करते हुए उन्नति करने की मानसिकता को वह विकसित करना चाहता है, अर्थात उसे आपकी उन्नति अपेक्षित है। इसीलिए ईश्वर आपको संघर्ष करने का बल देता है, लेकिन आपका संघर्ष स्थायी रखता है। ऐसा ही कुछ कुंभ राशि के लिए इस महीने होने वाला है। आपके राशि स्वामी राशि में आए थे, लेकिन वे वक्री होकर पुनश्च व्यय स्थान में विराजमान है, अर्थात उसका परिणाम आप पर होने वाला है। नमस्कार, मैं गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी के उसकी स्थिति को देखना आवश्यक होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है, जिन्हें हम विश्व के न्यायाधीश कहते हैं। वे आपके व्यय स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार राशि स्वामी जब व्यय स्थान में होता है तब वह मनुष्य के लिए कई प्रकार के संघर्ष निर्माण करता है, समस्या बाधाएं उत्पन्न करता है, जिससे आप अधिक प्रगल्भ बनते हैं। 23 अक्टूबर को शनि महाराज मार्गी होंगे, वह आपके लिए शुभ बात कही जा सकती है, अर्थात इन सभी चीज़ों का परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। उस अनुसार विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए अत्यंत शुभ काल शुरू है, ऐसा हम कह सकते हैं। द्वितीय या धनेश गुरु महाराज धन स्थान में विराजमान है। उन पर रवि, बुध, शुक्र और शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि है। कुल मिलाकर धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। परिवार वृद्धि होगी, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। वाणी प्रगल्भ होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। ऐसे कई शुभ परिणाम आपको इस अवधि में प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के परिश्रम स्थान में राहु और हर्षल जैसे दो पाप ग्रह विराजमान है। कुंडली के तृतीय स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रह को उपचय स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है, वहाँ उनके शुभ फल प्राप्त होते हैं। तृतीय स्थान उपचय स्थान होने के कारण वहाँ से परिश्रम में होने वाली वृद्धि देखी जाती है। राहु को तृतीय स्थान अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ उसके शत्रु ग्रह के अर्थात मंगल की राशि आती है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातक इस महीने बड़ा परिश्रम करेंगे और उन्हें उचित लाभ भी प्राप्त होगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह सभी चीजें कुंडली का चतुर्थ स्थान और चतुर्थेश की स्थिति से देखी जाती है। आपके चतुर्थ स्थान में मंगल जैसा पाप ग्रह विराजमान है। इस अवधि में आपका चतुर्थेश शुक्र ग्रह अष्टम स्थान में जाकर नीच अवस्था को प्राप्त हुआ है। 18 अक्टूबर को वह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से वास्तु और वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। चतुर्थ स्थान में विराजमान मंगल ग्रह के कारण घर में अशांति निर्माण होना, विवाद निर्माण होना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। मंगल ग्रह 15 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ स्थान में रहेगा। उसके बाद वह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ भी उसके शत्रु ग्रह की राशि आती है। कुल मिलाकर विचार करें तो इस महीने का प्रथम पखवाड़ा वास्तु वाहन की दृष्टि से आपके लिए लाभकारी नहीं कहा जाएगा।
लेकिन दूसरा पखवाड़ा वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगा। इस बात को ध्यान में लेते हुए शुरुआत में थोड़ा सावधान रहे कि उसके बाद आने वाला शुभ अवधि का पूरा उपयोग करें। शिक्षा इष्ट देव का सहयोग प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के दूसरे पखवाड़े में कोई मित्र आपके जीवन में आ सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन्हें प्रेम विवाह करना हो उनके जीवन में नया जीवन साथी आ सकता है, लेकिन इस संदर्भ में थोड़ा सावधान रहे ऐसी सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको फंसाया भी जा सकता है। वैसे योग आपकी कुंडली में है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो आप मैनेजमेंट या अकाउंट क्षेत्र में हो तो पूरा महीना आपके लिए अति शुभ फलदायी। कला के क्षेत्र में हो तो सामान्य फल शुभदायक। फार्मेसी इलेक्ट्रिक क्षेत्र में हो तो सफलता प्रदान करने वाला रहेगा, उसका उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो गुरु और शनि महाराज जैसे दो बड़े उपग्रहों की दृष्टि है, जिस कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्या निर्माण हो सकती है, अर्थात उसकी तीव्रता कम रहेगी और आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही अच्छा होगा। कर्ज की अत्यधिक आवश्यकता न हो तो उसका विचार न करें, यह सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि कर्ज लेने के लिए यह महीना कतई योग्य नहीं है। इस अवधि में प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, उनका सामना आपको करना पड़ेगा, इसीलिए उस दृष्टि से थोड़ा सावधान रहे। वही आपके लिए उचित एवं लाभकारी रहेगा। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर अगर कामकाज शुरू हो और इस महीने में तारीख हो तो उसे टालना उचित रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों को इन दोनों मोर्चों पर बड़ा संघर्ष करने पड़ेगा। कभी कभी ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि नौकरी और व्यवसाय में संघर्ष होते हुए भी लाभ प्राप्त होता है, बड़ा धन प्राप्त होता है, अर्थात उसके मार्ग भिन्न रहते हैं। किसी पुरानी पार्टी से अन्य पद्धति से धन लाभ होता है जो इस महीने आपको प्राप्त होगा, लेकिन नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपके लिए बड़ा संघर्ष रहेगा, इसीलिए उस दृष्टि से आपको सावध रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय सावधान रहे, किसी भी प्रकार की जोखिम न ले, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेतों की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए यह महीना सामान्य कहा जाएगा। थोड़ा संघर्ष, थोड़ा खर्च, विभिन्न समस्या निर्माण करने वाला यह महीना रहेगा। अधिक शुभ संकेत भले न हो, लेकिन दूसरे पखवाड़े में उन्नति के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए निराश न होकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहे, वही आपके लिए उचित रहेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। कुंभ राशि के लिए कर्मेश मंगल देव होते हैं, जो इस महीने आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। कुंडली के चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहा जाता है, अर्थात जब कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के चीज़ों के लिए प्रयास करना चाहिए, उस समय आप विश्राम करना पसंद करेंगे, जिससे कहीं न कहीं आपका नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए आपने कर्म पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, यह सलाह आपको दी जाती है, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए लाभेश गुरु महाराज होते हैं, जो आपके धन स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ उनकी स्वराशि आती है। अब वे वक्री अवस्था में है, जिस कारण उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। पारिवारिक प्रॉपर्टी यदि आपको मिलने वाली है तो वैसे शुभ योग निर्माण होंगे। कहीं पुरानी जमीन आपने ली हो
तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, या कुछ शेयर्स आपके लिए हो, कहीं निवेश किया हो तो उससे भी लाभ प्राप्ति के अवसर निर्माण होंगे। उनका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो कुंभ जातक विदेश में है उनके लिए यह अवधि अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, अर्थात उनके लिए भी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। खर्च के विभिन्न कारण निर्माण होंगे। उत्सव पर्व शुरू होने वाला है जिसके लिए खर्च होता है। आप कुछ खरीदी कर सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपका खर्च होने वाला है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ और तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 8, 17 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 6, 15 और 24 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो हमारी भारतीय संस्कृति में अक्टूबर महीने का विशेष महत्व है। 2022 के अक्टूबर महीने में दशहरा, कोजागिरी पूर्णिमा, दीपावली जैसे त्यौहार है। परिणाम स्वरूप इस महीने के उपायों का बड़ा महत्व है। दशहरा, दिवाली के लिए हम स्वतंत्र वीडियो बनाते हैं, लेकिन उससे पूर्व इस महीने करने वाले उपायों की दृष्टि से श्री कृष्ण के कई नाम हैं जो सांसारिक समस्याओं को कम करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। राशि के अनुसार वह नाम मैं आपको देने वाली हूँ। पहले दिन 108 बार किसी मंत्र का जाप करें तो वह सिद्ध होता है। उसके बाद प्रतिदिन केवल 5 बार भी मंत्र का जाप किया जाए तो भी चलता है। उस अनुसार कुंभ जातकों के लिए गोवल्लभाय स्वाहा यह मंत्र सूचित किया जाता है। इस मंत्र का आपको जाप करना है जिसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि को समझाने के लिए 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।